Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे और हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा को कैसे हम शोकित करते हैं और क्यों शोकित नहीं करना। हालेलुया। डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। हालेलुया। क्योंकि इतने सालों के विल्डरनेस के बाद, हालेलुया, इतने साल अंधकार में, पाप में, कैद में रहने के बाद आपको क्या मिला? प्रीशियस गिफ्ट। हालेलुया। परमेश्वर का बहुमूल्य दान, सदा रहने वाला, हालेलुया, एक सहायक मिला है। वो क्या है? बहुत प्रीशियस है। तो उसे, जैसे हम हमारे प्रीशियस गिफ्ट्स को, प्रीशियस ज्वेलरी को, हमारे जो बहुमूल्य सामान को कैसे हम संभाल के रखते हैं, तो होली स्पिरिट को भी संभाल के रखना है। हालेलुया। पता है होली स्पिरिट क्या है? लिविंग गॉड है। ठीक है। लिविंग गॉड मतलब जिंदा खुदा है। ही इज ए पर्सन। ठीक है। वो क्या? एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति का क्या होता है? एक व्यक्तित्व होता है, उसकी एक सोच होती है। जैसे आप सब लोग हैं, आप सबका अलग अलग क्या है? व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। आप एक पर्सन है, डिफरेंट यूनिक पर्सन है। हालेलुया। ऐसे ही होली स्पिरिट क्या है? एक पर्सन है। तो उनका क्या है? एक विल है, उनका एक माइंड है, उनका भी क्या है? एक इमोशंस उनके अंदर है। हालेलुया। पुराने नियम में हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता क्या थे? बहुत ज्यादा मतलब जजमेंट के थ्रोन पे बैठे थे, न्यायी परमेश्वर। सही को सही, गलत को गलत। हालेलुया। जो अच्छा है उसको प्यार करने वाला, जो गलती कर रहा है उसको ताड़ना देने वाला। ठीक है। तो पुराने नियम में सोचते थे परमेश्वर बहुत कठोर है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह आए। जब यीशु मसीह आए तो क्या लेके आए? अनुग्रह को लेके आए। हालेलुया। क्षमा को लेके आए, प्रेम को लेके आए। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्याय नहीं किया, उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने पनिशमेंट नहीं दिया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? सिंपली माफ कर दिया। और जो हमारे अपराधों का जो मूल्य था, उन्होंने क्या किया? खुद को सैक्रिफाइस करके क्या किया? पूरा कर दिया। हालेलुया। लेकिन होली स्पिरिट क्या है? डिफरेंट है। होली स्पिरिट ना तो बहुत ज्यादा सख्त है, हालेलुया, और ना ही बहुत ज्यादा दयालु है। वो थोड़ा सेंसिटिव है। बिकॉज वो क्या है? ही इज गॉड ऑफ लव। उनका पहला फल क्या है? प्रेम। तो वो प्रेम चाहता है। और वो क्या चाहता है? चूंकि वो पर्सन है, वो अटेंशन चाहता है। होता है ना हमारे फैमिली में भी, बच्चे मम्मी पापा का, पेरेंट्स का अटेंशन चाहते हैं कि मम्मी मुझसे प्यार करे, पापा मेरे से ज्यादा प्यार करे। पेरेंट्स भी अपने बच्चों का अटेंशन चाहते हैं। जब बच्चे बड़े हो गए तो चाहते हैं बच्चे हमको टाइम दे। हालेलुया। ऐसे ही होली स्पिरिट जो है बहुत सेंसिटिव गॉड है। हालेलुया। जो डव है, डव से उनकी तुलना क्यों की गई? जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बपतिस्मे के बाद कबूतर की नहीं यीशु मसीह के ऊपर आ ठहरा, तो कबूतर के रूप में इसलिए ठहरा क्योंकि कबूतर जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। हालेलुया। बहुत सेंसिटिव होता है। एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, एक हस्बैंड वाइफ थे, कपल थे। हालेलुया। तो जब वो बड़े प्यार से रहते थे तो कबूतर उनके घर में रहा बहुत दिनों तक, दूसरे कबूतरों को लेके आए, बच्चे दिए, बहुत अच्छे से रहा। फिर एक टाइम पर उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे, तो पता वो भाग गया। हालेलुया। दूसरा पक्षी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन होली स्पिरिट जो है कबूतर की नहीं क्यों है? क्योंकि वो इमोशंस को समझते हैं। हालेलुया। वो प्रेम को समझते हैं। तो होली स्पिरिट जो है प्रसन्न भी किए जा सकते हैं और शोकित भी किए जाते हैं। बहुत जल्दी बुरा मान, जैसे फ्रेंड्स होते हैं, थोड़ा सा प्यार करो, थोड़ा सा अटेंशन दो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो तो कैसे खुश हो जाते हैं। गिफ्ट दे दो थोड़ा सा तो खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा क्या किया आपने? उनको छेड़ा, ये गुस्सा किया, ये अलग अलग चलने लगे, या मान लो दूसरी फ्रेंड बना लिया, तो आपकी फ्रेंड गुस्सा होगी ना कि मेरे को छोड़ के दूसरी फ्रेंड बना ली। ऐसी होली स्पिरिट है। ये नहीं कह रही हूं मैं कि वो इनसिक्योर फील करते हैं, ये नहीं कह रही कि वो जेलस फील करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो क्या है? सेंसिटिव है। वो चाहता है कि जो पहला प्रेम है वो मेरे लिए, बाकी का प्रेम दूसरों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक महान आज्ञा दी कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी क्या करो? एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन सबसे पहली आज्ञा और बड़ी आज्ञा क्या है?
अपने परमेश्वर से क्या करो, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से, पूरी आत्मा से प्रेम करो। तो पवित्र आत्मा क्या चाहता? प्रेम। हालेलुया। तो आप अपने लाइफ में होली स्पिरिट को क्या कर सकते हैं? प्लीज भी कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न भी कर सकते हैं महिमा देके, और आप उन्हें शोकित करने वाले व्यक्ति भी बन सकते हैं। हालेलुया। और पुराने नियम में आप देखिए कि जो शाऊल था, शाऊल के ऊपर क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया, अभिषेक आया। हालेलुया। वो राजा बना, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो चीज को बैलेंस नहीं कर पाया। पवित्र आत्मा पाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी है, बट उसको मेंटेन करके रखना, उस अनॉइंटिंग को, उस रिलेशनशिप को क्या है? कठिन है। हालेलुया। ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हो सकता है। तो क्या एक समय आया कि शाऊल के जीवन से पवित्र आत्मा चला गया और उसको क्या हुआ? दुष्ट आत्मा पकड़ ली, शैतान उसको सताने लगा। हालेलुया। ठीक अपोजिट देखा जाए, उसके बाद डेविड आया और परमेश्वर का आत्मा कहता, बाइबल उसकी गवाही देती कि डेविड क्या मेरे मन के अनुसार, मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है। क्यों बोला होगा बताओ? वो बहुत अच्छा गाता था, बहुत अच्छा डांस करता था, बहुत अच्छा राजा था, दिखने में बहुत हैंडसम था, बाइबल में लिखा है, बहुत ही सुंदर था। क्यों 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 परमेश्वर ने बोला कि वो मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है? क्योंकि वो होली स्पिरिट की फीलिंग्स को समझता था, वो उसके हृदय को समझता था। हालेलुया। इसीलिए जब एक बार पाप में गिर गया, महापाप में, छोटी मोटी गलती नहीं, हालेलुया, तो वो रोया। उसे पता था पवित्र आत्मा चला गया, वो रोया, उसने पश्चाताप किया और पिता से कहा कि पिता अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, फिर से दे मुझे। हालेलुया। पिता ने दिया, क्योंकि वो पर्सन उसके लिए सेंसिटिव था। और आज परमेश्वर का आत्मा भी चाहता है कि हम उसके लिए सेंसिटिव बने। देखिए, हम हमारी रिलेशनशिप के लिए जो वर्ल्डली है, जो खत्म होने वाली है, जो संसार का है, उसके लिए सेंसिटिव हैं। हम हमारे हस्बैंड के लिए कितने सेंसिटिव हैं, हम हमारे फ्रेंड्स के लिए, दूसरे रिलेशंस के लिए, बिजनेस के लिए, हर कामों के लिए, जॉब के लिए, हर बातों के लिए हम बहुत सेंसिटिव हैं। मेरी जॉब ना चली जाए, हालेलुया, मेरा काम बंद ना हो जाए, मेरी मैरिज स्पॉइल ना हो जाए, मेरा बिजनेस स्पॉइल ना हो जाए। हालेलुया। हर चीज के लिए सेंसिटिव है। क्या आप होली स्पिरिट के लिए इतना सेंसिटिव हैं? दाऊद वो व्यक्ति था जो होली स्पिरिट के लिए क्या था? मोस्ट सेंसिटिव पर्सन, मोस्ट। इसीलिए बाइबल में उसकी गवाही दी गई कि वो मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है, क्योंकि जैसे ही पवित्र आत्मा जैसे उसे छोड़ के गया, वो रोया कि प्रभु मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकता। उसे सब बेकार लगने लगा, वो सारा 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 सब कुछ बेकार लगने लगा। पवित्र आत्मा के बिना वो अपने आप को क्या समझ रहा था? एक मुर्दा व्यक्ति। हालेलुया। डेथ पर्सन। तो उसने क्या किया? फिर से उस चीज को पाया। तो हम देखते ही कुछ एग्जाम्पल्स थे। पवित्र आत्मा को आप प्रसन्न करके उसके इन्फ्लुएंस को अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हैं, उसके लीडिंग्स को आप बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसको इग्नोर करके, ये कुछ ऐसे काम हैं उनको करके आप क्या कर सकते हैं? उसकी इन्फ्लुएंस को और कम कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस को, उसके प्रभाव को, उसकी लीडिंग को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, सेंसिटिव होना, चेक करना। हालेलुया। चेक करना कि मेरा जो स्पिरिट मीटर है वो ठीक है क्यों? पता नहीं मैं जो वर्ड बोल रही हूँ सही नहीं। स्पिरिट मीटर होता है, स्पिरिट मीटर नहीं होता। जैसे कि हम लोग मेडिकल फील्ड में बीपी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप है, तापमान या टेम्परेचर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? थर्मामीटर, है ना, टेम्परेचर। ऐसे स्पिरिट मीटर भी होता है। आपको अपनी स्पिरिट में पता चल जाएगा, है ना। सपोज लैक ऑफ पीस, आप बहुत प्रेयर कर रहे हैं, बहुत बाइबल पढ़ रहे हैं, हालेलुया, लेकिन आपके अंदर शांति नहीं है, या आपके अंदर प्रेम नहीं है, हालेलुया, या आपके अंदर दया नहीं है, हालेलुया, या आनंद ही नहीं है, हालेलुया, तो क्या है? आप समझ जाओ होली स्पिरिट नहीं है। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट का एक फल है। हालेलुया। जब हम गलाती अध्याय 5 का उसका 22 और 23 देखते तो वहाँ फल है, 9 फल है होली स्पिरिट के। अगर आपकी लाइफ में वो फल है, स्पेशली शांति और आनंद, हालेलुया, शांति और आनंद होना जरूरी है। शांति आपकी लाइफ में नहीं, आपका क्या मन किसी काम में लगेगा?
हालेलुया। आप कर सकते हैं। आनंद नहीं है, आप खुश ही नहीं है, आपके सामने सब कुछ ला के रख दिया गया है। हालेलुया। सब कुछ है आपकी लाइफ में, सारा है, पैसे सब कुछ है, और आपके लाइफ में आनंद ही नहीं है, आप खुश नहीं हो रहे, कुछ तो मिसिंग है। तो होली स्पिरिट, अगर आपका स्पिरिट मीटर डाउन हो रहा है, मतलब शांति आपको लग रहा नहीं है, या कुछ गड़बड़ है, या कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है, कंफ्यूजन की स्टेट में है आप, तो आप समझ जाइए पवित्र आत्मा नहीं है, वो छोड़ के चला गया। वो आपने कुछ तो ऐसा किया जिससे वो छोड़ के चला गया। तो ये परमेश्वर का आत्मा नहीं जो आता है जाता है, आता है जाता है, कोई पुराना नियम नहीं है प्रियो, कि जब वो हमको जरूरत होगी, जब हमें पावर चाहिए होगा युद्ध लड़ने के लिए या कुछ सेवकाई करने के लिए, तो आएगा फिर चला जाएगा। ये वो नहीं है। हम क्या नए वाचा के, नए नियम के सेवक हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब वो स्वर्गारोहण में जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरा जाना अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं पिता से विनती करूंगा कि वो सहायक को भेज दे, और वो जो सहायक होगा वो क्या होगा? सर्वदा का होगा। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम में होगा। और क्यों होगा? किस लिए आता है वो? हालेलुया। हमारी अगुवाई करने के लिए, पिता की महिमा करने के लिए। बिना पवित्र आत्मा के आप पता आराधना नहीं कर सकते, आप भक्ति नहीं कर सकते, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप वचन पे मेडिटेशन नहीं कर सकते। हालेलुया। वो मेरी बातों में से तुमको बताएगा। हालेलुया। वो मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। वो उन बातों को क्या करेगा? तुम पे रिवील करेगा। तो जब आप ऐसा फील कर रहे हैं कि प्रेयरलेसनेस, कि आप चाहते हैं प्रेयर करना लेकिन प्रेयर नहीं होती, एक हफ्ते एक महीने निकल गए, इवन आपको पता ही नहीं है कि कितने दिन हो गए मैंने प्रेयर ही नहीं किया। हालेलुया। पूरा दिन कामों में निकल जाता है, ये सोचने में निकल जाता है, लेकिन आप प्रेयर नहीं कर पा रहे, आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी प्रार्थना के जीवन में। हालेलुया। नो होली स्पिरिट। हालेलुया। या फिर आप वचन पढ़ ही नहीं पा रहे, और पढ़ रहे तो सब ब्लैंक, ऊपर आंखों के सामने शब्द चल रहे लेकिन हृदय में कुछ नहीं उतर रहा। हालेलुया। हालेलुया। कोई रेमा वर्ड नहीं, कोई प्रोफेटिक वर्ड नहीं है, तो क्या है? नो होली स्पिरिट। हालेलुया। तो प्रेयरलेसनेस फील करना, या वर्ड ऑफ गॉड पे मेडिटेट नहीं कर रहे, अपना बाइबल स्टडी आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपके अंदर पीस नहीं है, शांति नहीं है, या आनंद नहीं है, या अगुवाई नहीं है। हालेलुया। या आप कंफ्यूजन में चल रहे हैं, तो ये एक डेंजर जोन है। इट मीन्स जो आपका स्पिरिट मीटर है, समझ लो आप बहुत डाउन हो गया है, ठीक है, माइनस की तरफ आ रहा। अब आपको स्पिरिट मीटर को फिर से क्या करना है? नॉर्मल लेवल पे लाना है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, ये पवित्र आत्मा के वजह से नहीं होता है। ये हम वो व्यक्ति हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कि हम उसे क्या कर सकते हैं? एक्साइटेड भी कर सकते हैं, या हम उसे क्या कर सकते हैं? ग्रीव कर सकते हैं, शोकित भी कर सकते हैं। जब पौलुस बोल रहा है कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, इब्रानी 4:30, जब वो बोल रहा है तो इफिसियों पढ़ते हैं हम लोग वचन, इफिसियों 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब वो बोल रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा शोकित होता है। हालेलुया। और कलीसिया में पता है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यही है। पवित्र आत्मा है, कलीसिया में है, आपको मिला है, लेकिन आप उसको शोकित करे जा रहे हैं। हालेलुया। अभी कलीसिया में इतना अंधकार क्यों? मुझे फोन आते, सिस्टर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बीमार है, दुष्ट आत्मा है, बंधन है, कर्जे हैं, ये है, वो है। पता है एक ही सॉल्यूशन है, आप अपना स्पिरिट मीटर ठीक कर लीजिए, स्पिरिचुअल लाइफ ठीक कर लीजिए। जब महिमा का आत्मा आएगा ना, तो सब ठीक कर देगा, क्योंकि छुटकारा देने वाला वही है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। चंगाई का वरदान कौन लेके आता है? हालेलुया। यहोवा राफा कौन है? होली स्पिरिट है। प्रभु यीशु मसीह ने किसकी सहायता से इतने बड़े काम किए? हालेलुया। सिर्फ होली स्पिरिट से। तो जब आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो आपको क्या करना? अपना स्पिरिट मीटर ठीक करना है। होली स्पिरिट से जो रिलेशन है वो ठीक करना है, जो वायर जो लूज हो गया या डिस्कनेक्ट हो गया है ठीक करना है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे वचन इफिसियों 4 का हम 25 से 30 तक पढ़ेंगे। इफिसियों चैप्टर 4 25 to 30। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले,
क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। तो ये पूरे पॉइंट्स हैं, ये शॉर्ट में दिया है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगी। हमारे जीवन में से कुछ बातें, कुछ ऐसी आदतें हैं या कुछ पाप का स्वभाव है, हालेलुया, या कहा जाए इग्नोरेंस, ठीक है, उसकी वजह से पवित्र आत्मा शोकित होता है। तो पहला सिन ऑफ कमीशन, मतलब जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए लेकिन हम कमिट कर रहे हैं उसको, अनाज्ञाकारिता। तो पहला लिखिए, टीचिंग में जाऊंगी। पहला जो बात होली स्पिरिट को क्या करती है, शोकित करती है, वो क्या है, लिखिए, अनाज्ञाकारिता। दूसरा क्या है, सिंस ऑफ ओमिशन, हालेलुया, जानकर क्या करना, जानते हैं कि ये चीज सही है लेकिन कर नहीं रहे हैं। पहला हमने देखा अनाज्ञाकारिता, जो नहीं करना है वही कर रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं इग्नोरेंस, हालेलुया, ओमिशन, मतलब कि जानते हैं सही है लेकिन सही चीज नहीं कर रहे हैं, हालेलुया। तो आज मॉर्निंग में भी हम देखे थे डबल माइंडेड, हालेलुया। बच्चों को क्या बोलते हैं, इसका दिमाग उल्टा है, जो मना करो वही करता है, और जो बोलो करने को वो नहीं करता है। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, ठीक है, जैसे हमारे बच्चे, हम भी ऐसे ही हैं। बाइबल जो बोलती है मत कर, डू नॉट डू, वही हम कर रहे हैं, हालेलुया। और बाइबल जो बोल रही है डू दिस, वो हमको नहीं करना, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी कर रहे हैं, हालेलुया। तीसरा जो है परमेश्वर की उपस्थिति को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को क्या करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, हालेलुया। और चौथा क्या है, विश्वास की कमी, हालेलुया। और पांचवा क्या है कि कुछ बातों को क्या करके रखना, होल्ड करके रखना, वो मैं बताऊंगी, हालेलुया। तो हम देखेंगे, और ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इफिसियों 4 का 25 से 30, ये सारे पॉइंट्स इन पांचों में कवर हो जाएंगे, हालेलुया। तो पहला हम देखते हैं कि अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करना। जो चीजें मना है और वो चीजें आप कर रहे हो, तो पता पवित्र आत्मा चला जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर का आत्मा, और ये वचन क्या है, आत्मा है, हालेलुया, जीवनदायक आत्मा है, हालेलुया। और जब आप इस वचन के विरोध में जा रहे तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे देख लो कि झूठ बोलना, जब हम ये बोल रहे थे कि पौलुस क्या बोल रहे हैं, हालेलुया, झूठ मत बोलना, हालेलुया। और झूठ क्या है, हमारा सबसे फेवरेट हैबिट है, बातों में झूठ बोलना, हर एक बात में झूठ बोलना, हालेलुया। आप मनुष्यों से झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, हालेलुया। वो देखता है, हालेलुया। एक ऐसा भी सीसीटीवी है जो ऑल टाइम देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है बातों को, और वो पता है एकदम से छोड़ के नहीं जाता, हालेलुया, एकदम से नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो किस लिए आया, हेल्प करने के लिए। तो आपके हृदय को कायल करेगा। जब आपने एक बार देख तूने झूठ बोला, हम कठोर देख तूने झूठ बोला, चल 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 प्रार्थना कर, माफी मांग, रिपेंट, वो आपको कायल कर देगा। लेकिन आप क्या करें, अपने आप को कठोर करें। फिर ठीक है, पवित्र आत्मा कुछ नहीं बोले, क्यों, क्योंकि आप गाना गाते हो ना, दोस्त है मेरा, सब चलता है होली स्पिरिट के साथ, ठीक है, वो आपका फ्रेंड है, वो आपका फ्रेंड है, बट वो लॉर्ड भी है, वो प्रभु भी है, हालेलुया। वो आपका बेस्ट फ्रेंड है,
ठीक है, लेकिन क्या है, वो परमेश्वर भी है। हालेलुया। तो क्या, जब आप झूठ बोल रहे, एक बार बोल रहे कोई बात नहीं, होली स्पिरिट को थोड़ा सा बुरा लगेगा, दूसरी बार थोड़ा सा बुरा लगेगा, फिर धीरे धीरे वो आपका हैबिट बन गया झूठ बोलना, तो फिर शोकित होगा। हालेलुया। फिर वो धीरे धीरे बुरा मानता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगता है, क्योंकि पता है जहाँ पाप वहाँ पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, जहाँ अशुद्धता है वहाँ पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। हालेलुया। तो जब आप धीरे धीरे करते हैं ये चीजों को, तो फिर क्या होता है, फिर चला जाता है, जब आपका ये परमानेंट हैबिट हो जाता है। कभी बहुत संकट है, ठीक है, कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हमें झूठ बोलना पड़ता है अपने रिलेशन को बचाने के लिए, अपनी जॉब को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए। अब्राहम ने भी तो झूठ बोला था कि सारा मेरी क्या है, बहन है। वो किस लिए बोला उसने, थोड़ा डर गया राजा से अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तो क्या पवित्र आत्मा उसे छोड़ के चला गया? नहीं गया। कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन अगर वो आप ऑल टाइम बोलो, आपकी नेचर में आ गया, परमानेंट हो गया, तो हैबिचुअल हो गया, तो फिर क्या होगा, परमेश्वर आप क्या होंगे, धीरे से हट जाएंगे, आपकी लाइफ से चले जाएंगे। हालेलुया। तो पौलुस क्या बोल रहे हैं कि झूठ बोलना छोड़ने के बजाय, झूठ बोलने के बजाय क्या करो, सच बोलो। कभी कभी पता है, मेरी एक एक्सपीरियंस है, हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, हमारी एक फ्रेंड फेल होगी वो पूरे सब्जेक्ट्स में। अब हमें लगा मम्मी पापा को बताइए, घर में टेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमने कहा कि एक काम कर, तू भी मत बताए तो रोएंगे, टेंशन लेंगे, उन्हें दुख होगा। और उन्हें ऐसा बोलते कि सप्ली आई हूँ, ये है वो है, और पढ़ाई कर, अभी मत बता, देखते हैं, ये सब ऐसा हम लोग उसको एडवाइस कर रहे थे। वो सोची वो खुद भी बहुत रोई और हम लोग भी बहुत रोए, क्योंकि वो 1 साल बैक हो रही थी, ठीक है। फिर बाद में उसने, पता है उसने क्या बोला, एक अविश्वासी ने, कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगी, भले मेरे मम्मी पापा को दुख होता है तो होने दो, और भले मुझे फिर से रिपीट करना पड़े फर्स्ट ईयर, बट मैं मेरे मम्मी पापा को बता दूंगी, क्योंकि मेरे पापा मुझे बचपन बोलते थे कि अगर एक झूठ बोलोगे तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। दिस इज ट्रू। संसार के लोग संसार के सिद्धांत को समझते हैं, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सिद्धांत को नहीं समझते। हम कितना उसने बता दिया, मम्मी पापा थोड़े रोए, दुखी हुए, ठीक है, हमने सपोर्ट किया, फिर उसको और ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है, वो पास, हालेलुया। बट उसने झूठ नहीं बोला। कई बार ऐसा लगता है कि झूठ बोल के निकल जाओ, हालेलुया। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे मैं ड्यूटी लेट हो रही हूँ, तो पहले मेरे मन में थोड़ा बोल दूंगी, घड़ी भी गड़ गई, ये हो गया, वो हो गया, है ना, बच जाऊंगी, है ना, अधिकारी को नहीं पता चलना चाहिए। कुछ ऐसे ऐसे मन में पहले थॉट्स आते थे, नहीं, मैंने उनको कंट्रोल करना सीखा, मन में भी झूठ नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि व्यभिचार वो नहीं जो करता है व्यक्ति शरीर में, अगर आपने खुद दृष्टि भी कर ली या मन में सोच भी लिया, वो व्यभिचार है। झूठ वो नहीं जो आपने किसी व्यक्ति से बोला, वर्बली, मुख से, आपने मन में भी सोच ले, तो क्या हुआ, स्पिरिचुअल रेलम में वो क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। आप स्पिरिचुअल रेलम में, हेवनली में, स्वर्गदूतों के सामने क्या है, झूठे हैं। तो किसकी आराधना कर रहे हैं आप, शैतान की। शैतान क्या है, झूठ का पिता है। वो आरंभ से ही क्या करता है, झूठ बोला। उसने हवा को कैसे बहकाया, झूठ बोलने का। और वही स्पिरिट आज हमारे जीवन में काम करती है। हमने उसकी सुनी, उसको लीगल राइट्स दिया, वो आज भी हमारे माइंड में क्या डालता है, थॉट्स, ऐसा बोलते ना, वैसा बोलते ना, काम बन जाए, क्यों बोले। उसके बजाय अच्छा है, झूठ बोलने के बजाय अच्छा है, आप जाके सॉरी बोल लो, गलती को सुधार लो। ये तो लाइफ टाइम आप क्या करोगे, झूठ पे झूठ बोलोगे, गलती पे गलती करोगे, तो क्या होली स्पिरिट आपको बचाएंगे? क्या होली स्पिरिट आपके साथ रहेंगे, आपके साथ आपके स्कूटी में बैठ के जाएंगे, आपके जॉब प्लेस में वो बैठेंगे? कभी नहीं। हालेलुया। और आप अपने जॉब में बहुत ट्रबल, बहुत कॉन्फ्लिक्ट, हालेलुया, लैक ऑफ पीस फील करेंगे, कोई प्रेजेंस नहीं होली स्पिरिट, हर कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, हर कोई आपको दबा रहा है, ताना, देखना कितना बंधा हुआ फील करेंगे। लेकिन जब आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, तो आप सत्य की आत्मा को क्या कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। उसे आप अपने हृदय में आने के लिए क्या कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। आप अपने प्लेस को, अपने घर को क्या कर रहे हैं, फुल ऑफ स्पिरिट बना रहे, फुल ऑफ स्पिरिट बना रहे। तो इसलिए पौलुस कहता है, झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलने के बजाय सच बोलना शुरू करो। जब बात गवाही की आती, मुझे नहीं समझ में लोग क्यों डरते हैं। एक बार बोल दो, नहीं अब मसीह में अब यही रहेगा,
क्या क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलने में? नहीं, अब मैं मसीह में हूँ, अब मैं मसीह में ही रहूंगी। हालेलुया। मसीह में आने के बाद लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। हालेलुया। एक ही बार बोल दो, हालेलुया, केस खत्म। ठीक है, तो पौलुस क्या बोल रहे हैं? झूठ मत बोलो, सच बोलने की आदत डालो। जब आप सच बोलोगे, पता है स्वर्गीय पिता कितना खुश होता है। मेरा बच्चा मेरे जैसे है, कितना प्राउड करता है होली स्पिरिट, है ना। शी इज माय डॉटर, ही इज माय सन। हालेलुया। यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया पिता का, पौलुस ने कभी इनकार नहीं किया, प्रेरितों ने कभी उनको कितना, सुनो सुनो, तुम लोग को जो भी करना घर में करो, इधर 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 सबके सामने मत किया करो, मना किया गया। लेकिन वो क्या बोले? नहीं। हालेलुया। हाँ, मनुष्य को प्रसन्न करने के बजाय परमेश्वर को प्रकट करना, प्रसन्न करना ही हमारा क्या है? हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं आए, उनकी संगति में रहने के लिए नहीं आए, उनके जैसे बनने के लिए नहीं आए, उनकी सेवा करने के लिए नहीं आए, हम हमारे पिता की सेवा करने के लिए आए। तो पौलुस क्या बोल रहे हैं? झूठ मत बोलो, बल्कि क्या करो? तुम उसके बजाय सत्य को बोलो। तो पहला जो ऐसा एक्ट है, ऐसा सीन है जो हमें नहीं करना चाहिए, वचन बोल रहा है लेकिन हम करते हैं। हालेलुया। दूसरा है गॉसिप करना। हालेलुया। वुमेन्स, बहने भाई लोग भी हैं, अच्छा लगता है ना। और सबसे ज्यादा गॉसिप क्रिश्चियंस ही करते हैं, एक दूसरे की खींचतान, एक दूसरे की बुराई। हालेलुया। मैंने भी पता सुना है कि ऐसा कंपेयर करना, तो वो मैन ऑफ गॉड ज्यादा अनॉइंटेड नहीं, मतलब किसी मैन ऑफ गॉड को ही मैंने सुना कि वो अपने ही चेलों में से वो ज्यादा आत्मा में, वो कम है। मैं सोची कि ऐसे कौन बोलता है? कि आपको कैसे पता कौन ज्यादा आत्मा में है, कौन ज्यादा कम में है? प्रभु का काम हो रहा है, वो भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। ऐसे गॉसिप नहीं करना, ऐसे किसी की बुराई नहीं करना, क्योंकि पता है यीशु मसीह ने कहा कि एक मनुष्य के सारे पाप, सारे अधर्म क्षमा किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की जो निंदा करेगा उसके अपराध कभी क्षमा नहीं किए जाएंगे। आप एक मनुष्य की निंदा कर रहे हैं तो आप उसके सृष्टिकर्ता की निंदा कर रहे हैं। एक मनुष्य की बुराई कर रहे हैं तो उसमें बसने वाले, उसके सृजनहार की आप क्या करें? बुराई कर रहे हैं। हालेलुया। मैं, मेरी सिस्टर एक बार हमारे मामू के यहाँ गए और हमारा जो कजिन बोलने लगा हिंदू ऐसे और ये क्वेश्चन ऐसे, ये नहीं हो रही। मेरी बहन उसके मुंह पे वो ऐसे फिंगर को रखा। हालेलुया। आपको कोई अधिकार नहीं बनता किसी को सही या गलत या छोटा या बड़ा बताने का, वो भी उसी खुदा के बच्चे जिसके आप हो। हालेलुया। तो आप उनको गलत बता रहे तो आप खुदा को गलत बता रहे। मेरी बहन ऐसा बोला, वो शांत हो गया। ठीक है, अन्य जातियां करती हैं, बट मसीह लोग कितना ज्यादा गॉसिप करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। करते ना, वाइफ लोग सास की, है ना, बहू सास की, सास बहू की, हस्बैंड अपने वाइफ का, वाइफ अपने हस्बैंड की बुराई, अपने फ्रेंड। क्या है ये? पवित्र आत्मा पता दिन भर सुनते हैं आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो किसी की। हालेलुया। रे बोलो शमामा शेखे तेले। झूठ बोलने से भी पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका स्वभाव नहीं है। और गॉसिप करने से, किसी की बुराई करने से, किसी की निंदा करने से, परमेश्वर के दास दासियों की निंदा करने से, अभिषिक्त लोगों की, ये किसी भी बिलीवर्स की बुराई करने से वो शोकित हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद बैक बाइटिंग, गॉसिप करना, है ना, मजाक मजाक में गॉसिप करना, ये बैक बाइटिंग, पीछे पीठ पीछे बुराई करना। उसके बाद हम देखेंगे क्रोध करना। हालेलुया। क्रोध करना, क्या लिखा इसमें 26वें में? क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। हालेलुया। एक जो क्रोध होता है, एक जो होता है, मतलब हम बच्चों को थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, ठीक है, उनको डिसिप्लिन में करने के लिए। अधिकारी जो होता है कर्मचारियों पे गुस्सा करता है, ये मतलब रूल है। अगर अधिकारी स्ट्रिक्ट नहीं होगा, डांटेगा नहीं तो काम नहीं होगा। ठीक है, मैं भी डांटती हूँ बहुत, मैं तो सबसे ज्यादा डांटती हूँ। मैं जब डांटती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत बेस्ट करते हैं। तो वो डांटना, वो गुस्सा करना एक अलग है, किसी को अनुशासित करने के लिए। बट हम क्रोध कर रहे हैं। हालेलुया। क्रोध कर रहे हैं। और एक और क्रोध होता है, उसको बोलते हैं प्रकोप। यहाँ लिखा है वो देखेंगे 31वें में,
सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप। प्रकोप जो होता है एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंगर। हालेलुया। एक बार हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही थी और हस्बैंड का ऐसा नेचर था एंगर, शॉर्ट टेम्पर वाला, कि उसे गुस्सा आता था, कंट्रोल नहीं होता। तो पता है हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं और हस्बैंड ने छोटा बच्चा उठा के उसे बीच से चीर दिया। ऐसा भी गुस्सा है। पता है रिसर्च क्या बोलता है? रिसर्च ये बताता है कि मोस्ट ऑफ क्राइम एंगर में होते हैं। हालेलुया। कैन ने हाबिल को क्यों मारा? छोटा भाई था ना, क्रोध ने, उसे गुस्सा आया। पहले मैंने पेट चढ़ा, मेरा तो एक्सेप्ट किया नहीं परमेश्वर ने। हालेलुया। बाद में ये आया और इसका एक्सेप्ट कर लिया, उसे गुस्सा आया। गुस्सा भी और ईर्ष्या भी। ठीक है, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दिया। उसके रोने पे, उसके गिड़गिड़ाने पे भी परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया, क्योंकि क्रोध तो किया या ईर्ष्या आया, वो एक भाव था। ठीक है, एक सिंफुल एक्ट था, बट उसे क्या करना था? ओवरकम करना था। हालेलुया। हम निकालेंगे उस वचन को, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। हम निकालेंगे उत्पत्ति, पता है इसलिए पौलुस बोल रहे हैं उत्पत्ति अध्याय 4 कि गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। तो वो जो गुस्सा है वो एक गुस्सा एक अनुपात में सही है, किसी की भलाई के लिए, बच्चों को अनुशासित करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो गुस्सा अलग है, लेकिन पाप वाला गुस्सा अलग है, प्रकोप वाला अलग है। हालेलुया। यहाँ लिखा है उत्पत्ति अध्याय 4 का, यहाँ 7वें में लिखा है कि यदि 6 में लिखा, देखिए, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को कैसे पता चल गया? क्योंकि 5वें में जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा कि कैन बहुत गुस्सा किया, उसके मुंह पे क्या हो गई? उदासी छा गई। परमेश्वर सब देखते हैं। फिर वहां होली स्पिरिट क्या बोल रहे हैं कि तू क्यों गुस्सा हो रहा है? फिर उसे एक इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, करेक्शन। किसी को करेक्शन दो ना, जब हम करेक्शन देते हैं, स्पेशली हम लोग सिखाने वाले, तो लोगों को बुरा लगता है, वो चर्च छोड़ के चले जाते। मेरी मिनिस्ट्री में कॉमन है, हमारे ग्रुप में कॉमन है। मैं अगर डांट दी, मैं बोल दी या कुछ करेक्शन दिया, लोग फिर प्रेयर में नहीं जुड़ते, फिर भग जाते हैं, फिर पीठ पीछे बुराई, दीदी ऐसी वैसी डांटते रहती है। यहाँ करेक्शन मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना? तो हम भी उसी खुदा की खादी में ना। यहाँ परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है कि तू क्रोधित क्यों हुआ? हालेलुया। और बोल रहे तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हालेलुया। और यदि तू भला ना करे तो क्या हो जाएगा? पाप द्वार पे रहेगा। तो हमें पाप पे क्या करना है? जय को प्राप्त करना है। उस गुस्से पे क्या करना है? वो कौन सा पाप था? क्रोध का पाप। उस गुस्से पे क्या करना है हमको? जय को प्राप्त करना है। यदि हम भलाई करेंगे तो हमारे बलिदान, हमारी भक्ति ग्रहण होगी। यदि हम पाप कर रहे हैं, हम क्रोध कर रहे हैं, हम ईर्ष्या कर रहे हैं, तो क्या है? वो द्वार पे बना रहता है, हृदय के द्वार पे। फिर वो बार बार दस्तक देगा, और मे आई कम इन? फिर बोलेंगे हु आर यू? योर फ्रेंड एंगर, कम इन, कम। ओके, कम कम। फ्रेंड बन गए। यही बताया जा रहा है। आपने एक बार उसको फ्रेंड बना लिया ना, उस स्वभाव को, फिर उसका लगा रहेगा ना जाना। और होली स्पिरिट बंद, फिर वो नहीं आएंगे, फिर वो दस्तक नहीं करेंगे आपके द्वार पे, आपके हृदय को नहीं खटखटाएंगे वो। हालेलुया। फिर वही स्वभाव, वही लूसीफर आएगा, झूठ बोलने वाला आत्मा आएगा, गुस्सा करने वाला आत्मा आएगा। हालेलुया। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं, इसलिए पवित्र आत्मा क्या हो गए? शोकित हो गए। जैसे कि झूठ बोलना, बुराई करना, निंदा करना। हालेलुया। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाइबल में लिखी हैं, हमें पता है कि ये अच्छा है, हमें करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे। पहला कौन सा? निगेटिव, जो नहीं बोल दिया कि नहीं करना, लेकिन हम करे जा रहे, अनाज्ञाकारिता, पवित्र आत्मा शोकित हो रहे। दूसरा जो बोला है कि करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं, हम निकालेंगे याकूब की पत्री अध्याय 4। हालेलुया। चार का 17 पढ़िए। 4 का 1। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? 17।
इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। तो पहला ऐसा कि जो चीज मना किया वो कर रहे हैं। दूसरा ऐसा जो बोला है करो लेकिन नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति जानता है कि हमें भले काम करना है, प्रभु क्या बोल रहे हैं, यदि तू भला करेगा तो तेरा बलिदान क्या ग्रहण नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि तूने बुराई करी इसलिए वो बुराई क्या है, द्वार पे खड़ी है। और जब वो खड़ी तो पवित्र आत्मा कैसे आएगा। हालेलुया। वो नहीं आएगा। तो आपको पता है कि क्या सही है लेकिन आप नहीं कर रहे। सपोज मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, जैसे प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया, पृथ्वी की छोर छोर पे क्या, गवाह होने के लिए। हालेलुया। प्रभु के दास अभी हमको बताएंगे परमेश्वर का क्या योजना है। हालेलुया। हमें गवाह होने को बुलाया। जब बात आती हे तू ईसाई बन गई क्या, नहीं क्यों नहीं, मुझे लगा आजकल बहुत डालती है ना वो फोटो यीशु मसीह के, वो क्रूस, कुछ बाइबल वचन ऐसा करके, तो आपने क्या बोल दिया, नहीं। तो आपने पवित्र आत्मा को क्या किया, वहां बुझा दिया। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकी जब 5:19 पढ़े वहां लिखा पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। इट मीन्स आप पवित्र आत्मा को क्या कर सकते हो, जला भी सकते हो। क्यों, क्योंकि वो कंज्यूमिंग फायर है। वो क्या है, भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। वो कंज्यूमिंग फायर है। वो हमारे सारे पाप को भस्म कर देती, जला देती, हमें शुद्ध करती है, स्वर्ण के समान, गोल्ड के समान। हालेलुया। लेकिन आप हैं जो उस आग को बुझा देते हैं। हालेलुया। क्या करके, जो काम बोला वो नहीं करके, आपको गवाही देने के लिए बोला लेकिन आप लोग लजाते। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मेरे नाम से संसार के लोगों के सामने, मनुष्यों के सामने लजाएगा, तो एक दिन जब मनुष्य का पुत्र भी अपनी महिमा में आएगा ना, वो क्या करेगा, स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा इनकार करेगा कि हे सांप के बच्चों, हे कुकर, मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। तो आपको गवाही देने के लिए भेजा है। हालेलुया। आपको क्यों चुना, आपके जगत के कोने कोने में जाके गवाही दो, लेकिन आप क्या करते, डरते हैं। क्यों गवाही नहीं दे रहे हैं, डरते, लोग क्या कहेंगे, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। हालेलुया। मेरे रिश्तेदार मुझे फिर छोड़ देंगे, समाज से बाहर कर देंगे। हालेलुया। जबकि प्रभु ने क्या बोला, गवाही देना है। जाओ जगत के कोने कोने में मेरे नाम का प्रचार करो, मेरी गवाही को दो। प्रभु की महान आगे की गवाही देना। लेकिन हम गवाही देने से हमारे लाइफ का क्या एक्सपीरियंस, हम क्यों मसीह में आए। आज प्रभु के दास ने बताया ना, उन्हें अपने घर वालों के सामने मान लिया, समाज के सामने, जबकि वो ब्राह्मण परिवार से। हालेलुया। सारा दुख उठाना मंजूर, सब सह लिया, लेकिन प्रभु का इनकार नहीं किया। हालेलुया। तो जो चीज करनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। गवाही देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। दान देना चाहिए, आपको भलाई का काम, ऑफरिंग देना चाहिए। प्रभु का आत्मा आपके मन में डाल रहा है कि उस व्यक्ति को तू सपोर्ट कर, उस पासवान को सपोर्ट कर, या उस विश्वासी को सपोर्ट कर, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। हालेलुया। बट आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप सबसे बड़े ग्रीडी हैं, सबसे बड़े लालची। हालेलुया। या तो आपका विश्वास कम है, आप सोचते अच्छा उसको दे दूंगी पैसा तो फिर मेरा ये पेमेंट ड्यू है, मेरा ये फीस है, मेरा वो, फिर मेरा कैसे होगा। पवित्र आत्मा कभी नहीं आएगा। हालेलुया। क्या है, लेने से देना उत्तम है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, जो दूसरे की खेती को सींचता है ना, पिता उसकी खेती को सींचता है। सींचने वाले तुम नहीं हो, स्वर्ग का परमेश्वर है। जब तुम दूसरों की भूमि को सींचना जानोगे, तुम्हारी भूमि क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सींची जाएगी। हालेलुया। पहले मैं भी ऐसी थी, गिविंग में विश्वास कम था, टीचिंग कम थी, नहीं था उतना। मैं भी हाथ रोक रोक के रखती थी, थोड़ा थोड़ा देती थी। जब विश्वास बढ़ा, पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ा, देना चालू किया। अभी कल मुझे पता है कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस का 10% पैसा ही मेरे पास आया, जितना देना है पेमेंट। हाँ 10% ही है। लेकिन पता है, एक भाई, एक प्रभु के दास है, छत्तीसगढ़ से, वो ऐसा भेजे थे 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, कि भवन बना रहे हैं। हालेलुया। तो हमको साउथ अफ्रीका जाना था, तो मैं नहीं दे पाई। उसके बाद वो भेजे, पिछले महीने में बहुत सारा कुछ था, मैं नहीं दे पाई, मैं भूल गई। फिर मुझे याद आया कि मुझे किसी का वो प्रेयर पॉइंट आया था कि प्रार्थना करना है और कंट्रीब्यूट करना है, तो मैंने दिया नहीं। तो मैं चूंकि आज जब सिखाने के लिए खड़ी होंगी, जब परमेश्वर की अनॉइंटिंग की जरूरत है, हालेलुया, तो मैं कैसे करूंगी, मैंने पहले उनको दिया। एक भाई का, एक प्रभु के दास का मैसेज आया कि हमारा भी मीटिंग है 17, 18, 19 इतना खर्चा सिस्टर, प्रेयर करिए।
प्रेयर करने का इनडायरेक्टली मतलब वही था, सपोर्ट करिए, ठीक है, किया। प्रभु जब ऐसे मैसेजेस आपको आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहती अपना आप छोड़ के दूसरों को दे दो, पूरा बांट दो, विश्वास के आधार पे जितना बनता दो। आप 100 रुपए भी दोगे, प्रभु के राज्य में वो क्या होगा, दान कहलाएगा। और जब आप हाथ खींचोगे तो क्या, वो कंजूसी का आत्मा, लोभ का आत्मा। वचन में लिखा है ना, भलाई की काम करना है। मसीह यीशु ने हमें किस लिए बुलाया है, भले कार्य को करने के लिए। आपको पता है इंडिया में रिवाइवल कैसे आया, गॉस्पेल मिनिस्ट्री कैसे बढ़ी, सेंट थॉमस सब करते रहते। पता है थोमा ने क्या किया, थोमा ने सबसे पहले आके कंगालों को सुसमाचार सुनाया। वो एक ऐसे राजा के पास गया, कर्मचारी बन के पूछा गया कि तुम क्या करते हो, क्या आता? बोले मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, ठीक है, मैं बढ़ई का काम करता हूँ, दरवाजा और ये सब महल को इंटीरियर करूंगा। राजा आपका एक नया महल बना और ऐसा बनाऊंगा, आप देखते रह जाओगे। उधर से पैसा मंगाया जा रहा, पैसा लेके जाकर उसने पूरा कंगालों को बांटा। वो सब मसीह में आ गए, सब मसीह में आ गए। राजा का पैसा लेता गया। फिर बाद में एक बार कंप्लेन हुई, राजा बुलाया कि क्यों है, तुमने तो काम चालू नहीं किया और पैसे कहाँ गए पूरे? तो बोलता है मैं आपका महल बना लिया हूँ। कहाँ बनाया? स्वर्ग में। बोले पागल है क्या? उसको जेल में डाल दिया। सेंट थोमा को, प्रेरित थॉमस को, जो एक बार कहता था प्रभु अगर हाथ देखूंगा तो ही विश्वास करूंगा। पहले वो देखी हुई चीजों को देख के विश्वास करता था, अभी क्या बोल रहा, अनदेखी। स्वर्ग में घर बन गया, राजा महल बन गया है। वो बोले पागल है क्या, जेल में डाल दिया। फिर क्या हुआ, राजा का छोटा भाई बहुत बीमार पड़ा, मर गया। और मर गया तो क्या देख रहा, दर्शन देख रहा कि वो स्वर्ग में चला गया था और एक बहुत बड़ा घर, नया डेकोरेटेड लाइट सब बहुत बड़ा महल। और फिर स्वर्गदूत आए और बोले, ये पूछा कि किसका घर है? बोले तेरे भाई का घर है जो थोमा ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, जो थोमा ने बनाया। बोले रुको, मेरे को वापस जाना है, क्योंकि वो भी राजा था, उसका कोई घर वहां नहीं बना था। उसने सारी संपत्ति को क्या किया, खाया पिया, नष्ट किया। वो वापस आया, वो जिंदा हो गया मुर्दों में से। हालेलुया। फिर राजा को बताया, वो व्यक्ति कहाँ, उसको बुलाओ, उसको बोलो मेरे लिए भी स्वर्ग में घर बनाए। तो गिविंग की मिनिस्ट्री चालू हो गई। हालेलुया। थोमा ने गिविंग की मिनिस्ट्री, कंगालों को। यीशु मसीह ने क्या कहा यशाया 60 में कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, उसका आत्मा मेरे ऊपर है कि मैं कंगालों को क्या करूं, सुसमाचार सुनाऊं। यीशु मसीह क्या करते थे, भले काम करते थे। हालेलुया। उनकी सुधि लेते थे, उनको खिलाते पिलाते थे, उनका पूरा जिम्मेदारी लेके चलते थे। करेंगे ना प्रियो, जब आप किसी अभिषेक व्यक्ति को देंगे, परमेश्वर के दास को देंगे, तो आप एक मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को देते हैं। जब आप अपनी घटी गंदम से दे रहे ना बेस्ट को, आप बेस्ट पाएंगे। हालेलुया। हाबिल ने बेस्ट को दिया, आज भी उसका नाम बाइबल में है, आज भी उसका लहू क्या करता, बातें करता है। आज भी वो जीवित है, मारा नहीं, शरीर में मारा लेकिन आत्मा में जीवित है। तो जब आपको पता है जो चीज करना है लेकिन नहीं कर रहे, आपको पता है गवाही देनी है लेकिन आप शर्मा जाते हैं, आप लजा जाते हैं। परमेश्वर का भय मानने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, मनुष्यों से डर रहे, क्यों क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। आपको पता है कि आपको देना है, सपोर्ट करना मिनिस्ट्री को, परमेश्वर के राज्य को, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे। हालेलुया। आपको प्रभु का आत्मा बोल रहा है, जाओ उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, वो बीमार है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐसा आपके बच्चों में तुमको नहीं जानता। क्यों प्रभु? हाँ, जब मैं प्यासा था तुमने पानी कब पिलाया? जब मैं बीमार था तुम मेरे को देखने आए? जब मैं बंदी गृह में था तुमने मेरी सुधि ली? तो प्रभु तू कब प्यासा था और हमने पानी नहीं पिलाया? और प्रभु तू कब बीमार हो गया और तू कब बंदी गृह में गया प्रभु? हाँ, हालेलुया। तो प्रभु ने पता है क्या बोला, तुम इन छोटे में से छोटों में से के साथ जो व्यवहार करते हो वैसा करते हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें पता भलाई की काम तुमको करनी है, लेकिन आप जान के नहीं कर रहे, आप इग्नोर कर रहे लोगों को। हालेलुया। कोई ठीक है भीख मांग नहीं आ रहा है, हालेलुया, लेकिन हम लोग क्या, आप तो भीख दे भी नहीं, ऊपर से 4 गाली दे के उसको भगाते हो, उसको इंसल्ट करते हो। करते हैं कि नहीं? हम करते हैं ना। हालेलुया। ठीक है, आपने उसको भिक्षा नहीं दी, लेकिन हम और क्या कर रहे हैं, उसको और इंसल्ट कर रहे हैं। हालेलुया। ले मोतियां नशा खाते ले कोरिया। जब आपको देने के लिए प्रभु का आत्मा बोल रहा है, सीडिंग करने के लिए, सोइंग करने के लिए, मैं इसलिए प्रचार नहीं कर रही कि मुझे अभी भेंट चाहिए, हमें भेंट लेना भी नहीं, मुझे कोई अगुवाई नहीं किस दिन ऑफरिंग लेना है। प्रभु बोलेंगे तो हम लेंगे, तो हम लेंगे भी नहीं, क्योंकि पता है हम
देखी हुई चीजों को नहीं, देखी हुई वस्तुओं को नहीं, अनदेखी बातों को देखते चल रहे हैं। हालेलुया। हमें पता है हमारा रिसोर्स कहाँ से है। जिस अकाउंट में मैं पैसे डालती हूँ ना वहीं से निकालती हूँ। हालेलुया। हमारा अकाउंट यहाँ नहीं है प्रियो, हमारा अकाउंट हेवनली है। जब हम उसे देना चाहते हैं ना तो उस पिता से ना ब्याज के साथ लेना भी जानते हैं। हालेलुया। जब प्रभु का आपको बड़ा दे, लेकिन आप कहो नहीं, पर्स खाली हो जाएगा। हालेलुया। फिर ये काम है वो काम है, तो मतलब आप शोकित कर रहे पवित्र, आपको विश्वास नहीं परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। मैं पता आज क्या देख रही थी स्पिरिट में, मैं विजन देख रही थी कि मैं कुछ लोग ऐसे खाना बांट रही हूँ और एकदम से मैंने आंखें, फिर वो खाना ना थाली में ज्यादा होने लगा। मैं ऊपर देखी तो एक हाइट पे लॉर्ड जीसस बैठे और गिराए जा रहे। फिर वो इतना सारा गिरने लगा कि मैं कैच नहीं कर पाई, पूरा फैल गया। वो क्या खाना था मुझे नहीं मालूम, वाइट कुछ था, ना रोटी थी ना ब्रेड था, पता नहीं, वो कुछ हेवनली फूड था पूरा। और मैं फिर ना जॉय में मैं कूद रही हूँ जस्ट, बोले प्रभु करना क्या इसका, दे तो रहे हो, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में 2-3 लोग ही थे खाने वाले। प्रभु करूंगी क्या? प्रभु बोलते बांट। मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर ने हमें थोमा की मिनिस्ट्री दी है, प्रभु ने हमें टेरेसा की अनॉइंटिंग को दी है। हर कोई प्रॉफिट बनना चाह रहा है, हर कोई अपोस्टल बनना चाह रहा है। हालेलुया। टेरेसा की भी जरूरत है इंडिया में, थोमा की भी जरूरत है इंडिया में, तब प्रभु का राज्य बढ़ेगा प्रियो। हालेलुया। तो मैंने कहा प्रभु करेंगे क्या इतने सारे का बांट। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा कंगालों की सुधि लेने, विधवाओं की सुधि लेने के लिए। हालेलुया। अनाथों की सुधि लेने के लिए परमेश्वर हमें खड़ा है। जब आप छोटे छोटे बातों में विश्वासी हो गए, पता है जब मैं ये बोल अंदर से होली स्पिरिट हंस रहा है, मैं फील करती हूँ वो बहुत जोर से, पता है हंस रहे हैं। जब हम छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी आज्ञाओं में विश्वासी हो गए, हम बड़े में भी रहेंगे। जब छोटी छोटी बातों से प्रसन्न करें ना, तो हम बड़े बड़े बातों में भी से प्रसन्न करें। लेकिन जहां आप छोटी छोटी बातों उसे क्या कर रही हैं, शोकित कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे हैं लाइफ। पता है चर्च जाना चाहिए, डर के मारे पति विश्वास में नहीं, सास क्या बोली, कई सालों से आप चर्च नहीं गए, फिर पता वो आपकी हैबिट बन गई। हालेलुया। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे साथ थे, मेरे जैसे थे, वो भी, मैं आगे निकल गई, वो पीछे रह गए। आज तक बपतिस्मा नहीं हुआ, ना चर्च जाते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, इवन मेरे प्रेयर में भी नहीं जुड़ते। ऑनलाइन 1 घंटे तो जुड़ना है, बट नहीं जुड़ते। क्यों? पवित्र आत्मा नहीं है, चला गया, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज कर करके बुझा दिया उसको। और मैंने क्या किया, उसे पेट्रोल डाल डाल के उसको जलाया है। हालेलुया। तब हम आज यहाँ खड़े उसकी गवाही दे रहे हैं उस परमेश्वर की। हालेलुया। तो अगर प्रभु का आत्मा बोल रहा है देने के लिए, लेकिन आप नहीं दे रहे। प्रभु का आत्मा बोल रहा है जा उस बीमार से मिल के आ, उसको मदद कर, उसके लिए प्रार्थना कर। आप नहीं जा रहे हैं, यहीं से प्रार्थना कर देती हूँ। हालेलुया। लेमोन या शारा वाला शिको तो रोले। जब आप किसी के घर में जाते, कोई बीमार है ना, आपने प्रभु की उपस्थिति जाती है। हालेलुया। ये लिख के रख लेना। और जब आप जाएंगे तो वो हील होगा और वो आपको देख के आपके भेजने वाले की महिमा करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलते हैं कि जाओ बीमारों के पास जाओ कैदियों के पास जाओ जो लोग सताए जा रहे हैं, जो क्लेश में, जो दुखों में, उनकी सुधि लो। हालेलुया। तरस का आत्मा रखो। हालेलुया। कंपैशन का स्पिरिट। जब आप लोगों के साथ रो रहे हैं, उनके लिए उनके बोझ को उठा रहे हैं, हालेलुया, उनके दुखों में, उनके क्लेशों में आप सहभागी हो रहे हैं, तो परमेश्वर पता जिस दिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ना, आपके साथ रोएगा, वो आपके लिए रोएगा, वो आपका नेतृत्व करेगा, वो आपके साथ खड़ा रहेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। तो हमें पता है कभी, जैसे कि गिफ्ट के मामले में भी कुछ लोग गिफ्ट में इतने ऑपरेट क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं क्यों ऑपरेट होती हूँ, मैं बता रही हूँ सीक्रेट, जो है मैं बोल देती हूँ। सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे बोलना है। हालेलुया। जब प्रभु आपको प्रोफेटिक, हर किसी को प्रोफेट बनना है, लेकिन जब प्रभु बोल रहे हैं जा उसको बोल, क्यों दाऊद तूने व्यभिचार किया, देख तलवार तेरे ऊपर है। हालेलुया। जब प्रभु ने नातान को भेजा, वो गया कि नहीं, राजा के सामने उसने पूरा एज इट इज बोला कि नहीं। जब उसने बोला तो दाऊद गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन जब प्रभु बोल रहा, पहले से प्री जजमेंटल अपना दिमाग चला रहे। पवित्र आत्मा कुछ बोल रहे हैं ना, पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करेगी। वो ऑलरेडी पाप में, उससे तो डायरेक्ट बात करेंगे नहीं, क्योंकि उससे वो गुस्सा हो गए हैं। तो आपको भेज रहे हैं ना, आपको जा उसको सुधार, उसको सिखा। हालेलुया। उसको समझा। वचन भी ये बोलता कि
कि लोगों को समझाया करो, सिखाया करो, करेक्शन दिया करो, लेकिन आप नहीं जा रहे। आपने बोले पता है ये आजकल की पुस्तक में क्या लिखा है, क्योंकि आपने उसको नहीं चिताया ना, तो जब वो मरेगा वो तो अधोलोक में जाएगा, उसके लहू का बदला आपसे लिया जाएगा, उसकी जगह आप भी अधोलोक में जाएंगे। जब प्रभु बोल रहा है कि जा उस अधर्मी को, जा उस पापी को चिता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको चिता नहीं रहे, उसके अपराध को आप अपने ऊपर लेते हैं। यही होता है जब आपको गिफ्ट्स मिले, गिफ्ट्स आपके लिए नहीं है। प्रभु मैं पास कब होऊंगा, प्रभु मेरी नौकरी, प्रभु मेरा ये काम, गिफ्ट्स आपके लिए नहीं है। गिफ्ट्स किस लिए? प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु का भय आए, प्रभु का राज्य आए, लोग उसकी ओर फिरे। हालेलुया। तो जब प्रोफेटिक आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, तो जब आपको किसी के लिए लीडिंग हो रही है, मैं बोलूंगी नहीं, मेरी जबान ऐसी है, पता ही नहीं क्या मूसा कितने बहाने करता है, प्रभु ने भेजा ना उसको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में। हालेलुया, खड़ा किया ना। हालेलुया। तो कभी भी गिफ्ट्स के मामले में कि मैं प्रभु बोल रहे हैं प्रार्थना करो, पता नहीं मैं हाथ रखूंगा वो चंगा होगा कि नहीं, हालेलुया मत सोचे, बस आप प्रेयर करो। मैं बोलूंगा तो उससे कुछ फर्क, अरे तुम्हारे बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। योना को बोला जा चिता, नीनवे में भाग गया, अपना दिमाग चला रहा, शोकित किया ना पवित्र आत्मा को। हालेलुया। लेकिन जब वो गया आज्ञाकारिता को लेकर, कितना बड़ा रिवाइवल आया। तो दोनों पहलू हैं। आप पवित्र आत्मा को प्रसन्न करके परमेश्वर की बड़ी बेदारी भी ला सकते हैं, उसे शोकित करके क्या कर सकते हैं, अपने लिए और लोगों के लिए द्वार को बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप गिफ्टेड पर्सन हैं, आप अनवांटेड पर्सन हैं, यू आर द चोजन वन। हालेलुया। वो आपके द्वारा काम करना चाहता है। हालेलुया। तो पहला हमने देखा जो काम नहीं करना है वो करे जा रहे हैं, दूसरा जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे कि उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करना। हालेलुया। हम निकालेंगे एक वचन, एक्सोडस, निर्गमन 13 का 15 पढ़ेंगे। निर्गमन 13 का 15 पढ़िए। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहिलौठों को मार डाला। इसी कारण मैंने शायद रेफरेंस गलत लिख लिया है। 3 का 15 देखिए। ओके, मैं रेफरेंस चेक करके आप लोग को बताऊं। पता है जब परमेश्वर उसे भेज रहा, वो क्या बोल रहा है, वो ना मूसा जब कितना अभिषेक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहने वाला, हालेलुया, वो क्या बोल रहा है, ये तू मेरे साथ जाएगा ना तो ही मैं जाऊंगा, ये तो मैं नहीं जाऊंगा। 2 चीजें होती प्रियो, एक जो होती है परमेश्वर स्वयं, और दूसरा जो होता है परमेश्वर की उपस्थिति। प्रभु बोला जा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। वो बोला प्रभु तेरी उपस्थिति नहीं चाहिए, यदि तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊंगा, तू नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। हम बोलते हैं क्या होली स्पिरिट को, प्रभु यदि तू मेरे साथ इंटरव्यू में जाएगा तो मैं जाऊंगा, तू मेरे साथ एग्जाम हॉल में जाएगा तो मैं जाऊंगा, प्रभु तू मेरे साथ सेवकाई में मदद करेगा तो मैं जाऊंगा। मैंने इस चीज को सीखा है। हम पहले पता क्या, प्रभु आपकी उपस्थिति को देना, उपस्थिति है, कहीं भी वर्शिप करो उपस्थिति आ जाती है, लेकिन वो लिमिटेड है, वो सिर्फ उसकी प्रेजेंस है, ठीक है, हेवन से थोड़ा प्रेजेंस आ रही है, लेकिन उसका खुद का आना वो एक अलग इम्पैक्ट होता है। और लास्ट ईयर इसी साल हम लोग कोटा में थे, मैं और महिमा, मैं देखी कि जब मैं सर्व कर रही थी परमेश्वर को, मैंने प्रीच किया, और जब मैं होली स्पिरिट के मूवमेंट में थी और जब होली स्पिरिट का मूवमेंट हो रहा था, मैंने मेरी आंख से देखा कि मैं हाथ रख रही हूँ, उसके पहले होली स्पिरिट का हाथ मैंने कभी नहीं देखा, मेरे हाथ के नीचे होली स्पिरिट का हाथ आ रहा है, वो व्यक्ति खुद ही क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा, शेक कर रहा, खुद ही हिल रहे, खुद ही गिर रहे, खुद ही लोग पाप से मन फिरा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकाल रहे। मैंने पहली बार मेरे आंख से देखा कि मैं ऐसे हाथ रख रही हूँ, मेरे नीचे वो हाथ रख रहा है। हमें उपस्थिति ही नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए, होली स्पिरिट चाहिए, हमें वो पर्सन चाहिए। उपस्थिति क्या करोगे, उपस्थिति पुराना नियम में थी, उपस्थिति आती थी चली जाती थी, जब उपस्थिति आती थी हजारों को मारते थे, उपस्थिति चली जाती थी तो एक दलीला से मर जाते थे, गिर जाते थे। हालेलुया। उपस्थिति आएगी चली जाएगी, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर हमेशा के लिए रहेगा, कुछ नहीं होगा आपका। हालेलुया, हालेलुया। मैंने मेरी आंख से देखा कि जब परमेश्वर स्वयं मेरे साथ रहते हैं,
हालेलुया। मैं सुबह वचन बांट रही थी, मुझे पता ही नहीं क्या करना, थके हुए आए, कुछ तैयारी नहीं, और मैं ड्यूटी कर करके कैसे कैसे मैं तो ऑल टाइम घर में फोन पे ही थी, कुछ तैयारी अभी भी बिना तैयारी की है। सुबह मुझे भी नहीं मालूम गाना गाना है, प्रीच करना है, क्या करना है, अपने आप दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट हो रही है, अपने आप एनकाउंटर, अपने आप एंजल। और मैंने पता क्या देखा, एक ट्रे लगा दिया और एंजल जो है पता सर्जरी कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ उन चीजों को, तो मैं नहीं, परमेश्वर काम कर रहा था, परमेश्वर के दूत कर रहे हैं। तो जब आप इस माइंड सेट के साथ लाइफ को जिएंगे, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, हालेलुया। बेनियन क्यों इतना मूव होते हैं? वो उठते से प्रभु की उपस्थिति, प्रभु से मिलते हैं। वो कहते हैं सीक्रेट यही है, मैं दूसरों से मिलूं उससे पहले मैं मेरे प्रीशियस होली स्पिरिट से मिलता हूँ। वो बोलते गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, प्रार्थना करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत थके हुए रहते, सो रहे थे, पता है वो आता ब्लैंकेट खींचता है। हाँ, वो लिविंग गॉड है, वो ब्लैंकेट खींच के उठाता है। उठ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे मार के उठाया जोर से, मेरे यहाँ थाइस पे यहाँ मार के उठाया, एक बार नाम लेके उठाया। जब आप उसके लिए भूखे प्यासे हैं, उसके प्रेजेंस में चल रहे हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं, उस रिलेशनशिप में है, उस नियरनेस में है, हालेलुया, उस समीपता में है, वो भी नहीं रहेगा। हालेलुया। जब आप अपने आप को उसके बिना खाली महसूस करते हैं, तो वो भी ऐसे ही महसूस करता है, वो आपको उठाएगा। हालेलुया। बेनियन की गवाही है कि वो ना ब्लैंकेट को भी खींचता है। और कई बार वो सो रहे थे, ब्लैंकेट खींच रहा है, तो फिर ब्लैंकेट के अंदर आके वो खुद भी आ जाता है, और इतना ब्लैंकेट गर्म, क्योंकि वो फायर है, होली स्पिरिट फायर है, वो पूरा ब्लैंकेट इतना गर्म कि उनको ब्लैंकेट फेंक कर उठना ही पड़ता है। हालेलुया। और फिर जब वो प्रार्थना करते हैं, पहले उठ के प्रार्थना कर लेते हैं, फिर बोलते होली स्पिरिट मैं जा रहा हूँ ऑफिस, चलो मेरे साथ। तो जब वो जा रहे हैं होली स्पिरिट उनके साथ, तो मम्मी इधर फेंका रही है, ड्राइवर उधर फेंका रहा है, उनका फ्रेंड उनको लेने के आया वो इधर फेंका रहा है, वो जहाँ भी जा रहे हैं लोग उस उपस्थिति का सामना नहीं कर पा रहे। तो जब लिविंग गॉड आपके साथ है, तो आपके साथ प्रेजेंस भी है, लेकिन आप सिर्फ प्रेजेंस मांग रहे हैं, लिविंग गॉड को नहीं मांग रहे हैं, तो आप उसको शोकित कर रहे हैं। जब आप सिर्फ पावर को मांग रहे हैं, उस पावर क्रिएटर को नहीं मांग रहे हैं, आप उसको शोकित कर रहे हैं। मिनिस्ट्री में यही होता है, कई दास दासी ऐसे ही हैं जो आए, उन्हें चंगाई का वरदान चाहिए, छुटकारे का वरदान चाहिए, भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, लेकिन वो वरदान को देने वाला पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। हालेलुया। उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। हालेलुया। तो कैसे आप बढ़ेंगे? हालेलुया। इसलिए प्रेजेंस को मांगिए, प्रेजेंस को फील करिए, उस प्रेजेंस को बनाइए। हालेलुया। उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करिए। जब आप जान जाएंगे ना इस सीक्रेट को, कि जब आपको कहीं जाना है उसके, और कितना जरूरी है उसकी प्रेजेंस होना, तो पता है सारा काम अपने आप होगा, आप कुछ नहीं करेंगे। जब मैं खड़ी होती मुझे पता मुझे कुछ आता है नहीं, सच में मुझे नहीं आता है, और मैं बस प्रार्थना करती, प्रभु मैं बस बॉडी हूँ, बोलने वाला तू ही है, करने वाला तू ही है, और आज काम करना। और कई बार मैं पूछती हूँ क्या करोगे प्रभु, कई बार वो मुझे दिखाता है, कई बार मुझे पता है, मैं प्रोफेटिक लीडिंग दे रही थी मॉर्निंग में, और मुझे सुबह ही मिल गए थे। हालेलुया। क्योंकि बात करने वाला हमेशा आपके साथ है। वो सिर्फ वही बात नहीं करेगा, वो आपको दिखा देगा कि कौन व्यक्ति आने वाला है, किसके लिए क्या बात करना है। हालेलुया। ये परमेश्वर है हमारा। जब आप उसको जान गए, उसकी सामर्थ को जान गए, उसके कार्य करने के तरीकों को जाने, तो आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं। आप अपनी लाइफ में उस स्ट्रगल को नहीं देखेंगे। हालेलुया। तो कई लोग उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करते हैं। सुबह उठे बिजी भग गए, शाम को उठे बिजी भग गए, फिर रात में थके हुए सो गए। कई लोगों को हमने देखा कि काम का बहाना करे ना चर्च आते, धीरे धीरे चर्च में कॉम्प्रोमाइज किया, प्रेयर लाइफ में, फिर नाइट प्रेयर में जुड़ रहा भी धीरे धीरे, फिर पता है अब वो बढ़िया है फिर वो। हालेलुया। स्पिरिचुअली डेड है, नो होली स्पिरिट। हालेलुया। तो जब आपको पता है कि ये काम नहीं करना है, तो मत करिए। जब आपको पता है ये करना चाहिए, इससे होली स्पिरिट प्रसन्न होते हैं, यही मेरी कॉलिंग है। पौलुस कहता है यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं, मुझ पे हाय तो मैं तो सुनाऊंगा। और वो क्या होता गया? पावरफुल होता गया, मिरेकल्स करने लगा, साइंस वंडर्स करने लगा। हालेलुया। तीसरा हमने देखा उपस्थिति बहुत जरूरी है। मूसा भी बोलता है मुझे उपस्थिति से बस काम नहीं चलेगा, मुझे तू ही चाहिए। तो जब मूसा ही वो दास था परमेश्वर का, कि जब बहुत सारे भविष्यवक्ता, हालेलुया, उसकी खुद की बहन और दूसरे सेवक आके लड़ रहे हैं कि केवल तू ही भविष्यवक्ता है क्या? हम भी भविष्यवक्ता है, हमको भी दर्शन दिखता है, हमसे भी परमेश्वर ने बात किया। हालेलुया। पता है परमेश्वर ने डिफरेंस को दिखाया। तुमसे मैं ना
सिर्फ स्वप्न में बात करता हूँ, दर्शन में। मेरा ये दास ऐसा दास जिससे मैं फेस टू फेस बात करता हूँ, क्योंकि वो 40 सालों क्या कर रहा था, फ्रेंडशिप बना रहा था। 40 साल जो जंगल में था ना, रिलेशनशिप बना रहा था, टूटे रिश्ते को सुधार रहा था। तो परमेश्वर ने क्या बोला, ये मेरा दास इकलौता है जिससे मैं फेस टू फेस बात करता हूँ, जो मेरी उपस्थिति में रहता है, जो मेरी उपस्थिति को लेके चलता है। हालेलुया। ये वो दास नहीं कि सपना आया और दर्शन आया। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां डिफरेंस को क्रिएट किया कि मूसा मेरे लिए अलग है, मूसा की 1000 गलतियां भी माफ। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे प्रसन्न किया है। हालेलुया। तो हमने ये देखा कि मूसा क्या बोलता है, तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊँ। आई थिंक 31 का 15 है, मैं कंफर्म करके बता दूंगी। चौथा, फूट, डिवीजन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। फूट, आपसी मतभेद, जैसा कि हम लोग वचन में भी पढ़ रहे थे। हालेलुया। इफिसियों की पत्री में। हालेलुया। जहां भी डिसयूनिटी है या डिसएग्रीमेंट है, वहां क्या है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। जहां भी लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अलग थलग चल रहे हैं। इब्रानी जब 12 का 14 भी आप देखेंगे तो वहां लिखा है कि तुम बिना मेल मिलाप के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हमें मिलजुल के रहना प्रियो, लड़ाई झगड़े नहीं करना है। पति पत्नी लड़ाई झगड़ा मत करो, लड़ाई झगड़ा करोगे ना पवित्र आत्मा चला जाएगा। हालेलुया। हे माताओं पिताओं बच्चों को मत करो, तुम उनको परेशान मत करो, ज्यादा मत डांटो। हालेलुया। एक लिमिट में, जब आपके घर में ऐसा एटमॉस्फेयर होली स्पिरिट नहीं रहेगा। हमें घर में भी प्रेजेंस को बनाना है, हमें चर्च में भी प्रेजेंस को बनाना है। कभी कभी कुछ ऐसा टाइम आता है कि हमें उन रिलेशनशिप से जाना होता है, और ऐसे चर्चों को छोड़ दो जहाँ वर्ड ऑफ गॉड के अगेंस्ट में प्रीच किया जाता है, जहाँ कर्सफुल बातें की जा रही है, जहाँ मसीह की शिक्षा नहीं है, खरी शिक्षा नहीं है। लोग आपको क्या कर रहे हैं, टोंट कस रहे हैं, निगेटिविटी फील करा रहे हैं, आपका कोई ग्रोथ नहीं है। हालेलुया। और जहाँ मैनिपुलेट किया जा रहा है, अगर ऐसे चर्च, आप चर्च को छोड़ के चलिए, चुप। दोस्त मत लगाइए कि पास्टर आता आधे घंटे में निपटा के चला जाता है, ऐसा ठीक है। आपको लग रहा है वहाँ प्रेजेंस नहीं है, पास्टर उतना फियर ऑफ गॉड में नहीं है, वहाँ की जो चर्च में जो शिक्षा वो सही नहीं है। हालेलुया। वहाँ पे विचार चल रहा है। हालेलुया। वहाँ गुटबंदी चल रही है। होता है ना कुछ चर्च में कमिटीज होती है, वही सब चलाती, कोई प्रेयर नहीं, कोई होली स्पिरिट लीडिंग नहीं, कोई अनॉइंटेड मैन नहीं है। हालेलुया। कोई मूसा नहीं, कोई हारून नहीं, कोई एक सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं। तो आप वहां से निकल जाइए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेल मिलाप कराने नहीं, मैं क्या कराने आया, तलवार चलाने आया। तो जब सिचुएशन ऐसी बन रही कि आपको लोगों को छोड़ना है, रिलेशनशिप को छोड़ना है, ऐसी प्लेसेस को छोड़ना है, ऐसी संगति को छोड़ना, आप निकल जाओ, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। लेकिन जब चर्च में सब कुछ ठीक है, बट आपका ऐसा नेचर है दोगला वाला या दो चित्ता वाला, या बिन पेंदे का रोटा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। और मैंने देखा है जो लोग एक जगह स्थिर नहीं रहते तो कहीं भी नहीं रहते, इसमें कमी उसमें कमी, चर्च में उस पास्टर में वो पास्टर, वो मेरा फेवरेट, वो ऐसा मत करो। अगर जब बॉडी ऑफ क्राइस्ट जब मिल की नहीं रहेगी ना, परमेश्वर की देह जो कलीसिया वो मिल के नहीं रहेगी, यूनिटी में नहीं रहेगी, परमेश्वर का आत्मा वहां नहीं आएगा। हालेलुया। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है। हालेलुया। वैसे हमें क्या रहना है, एक रहना, यूनिटी में रहना। मॉर्निंग सेशन में हमने सीखा कि जब हम एक ट्री हैं तो हमें क्या होता है, आंधी तूफान गिराएंगे। लेकिन जब हम बहुत सारे, पूरा फॉरेस्ट ही बन गया है, हमें यूनिटी है तो हमें कोई नहीं गिरा सकता। तो ये हमारी पावर है। तो जहाँ यूनिटी होती है, जहाँ फेलोशिप होती है, वहाँ पवित्र आत्मा होता है। जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होकर उसे एक मन से पुकारते हैं, वहाँ पवित्र आत्मा है। लेकिन एक मन से नहीं बैठे हैं, उनके मन में एक दूसरे के लिए विरोध है। और प्रभु यीशु ने मसीह ने भी यही सिखाया कि जब तू वेदी पे आओ, तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए क्या कुछ विरोध है, कुछ बात है, उसको तू वहीं छोड़, पहले तो जा क्या कर, सुलह कर, वो सब ठीक कर, फिर यहाँ तब तेरी भेंट रखी जाएगी। तो कितना जरूरी है कि जब हम प्रार्थना करने जाते हैं और झगड़ा कुछ हुआ है तो सॉरी बोले। मैं कल यहाँ आई, बाहर ही मैंने मेरे हस्बैंड को फोन लगाया, क्योंकि 3-4 दिन पहले फोन आया, मैंने उनका फोन आया, वो अच्छे फोन में फोन किया और मैं खूब झगड़ा करी, क्योंकि फोन आया 10-15 दिन बाद, है ना। अच्छा झगड़ा करी, मैंने निकाल लिया फ्रस्ट्रेशन। फिर मुझे पता चला मैं मिनिस्ट्री करने जा रही हूँ। मैंने फोन लगाया, दिन में लगाया, वो नहीं उठाया, शाम को 5 बजे नाइट ड्यूटी चल रही है।
रात को फोन की, फिर मैंने सॉरी बोला, मैंने उस दिन आप अच्छा मुंह से कॉल किए, मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला, सॉरी। बोले कोई बात नहीं, फिर बात करे, फिर खत्म। हालेलुया। जब आप सेवा करने आ रहे ना, किसी के मन में आपके लिए नहीं होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना है। जब आप प्रार्थना में बैठ रहे तो उसको ठीक कर लो। पहले मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे अजीब है ये, झगड़ा वड़ा करती है, प्रेयर ही करने बैठ जाती है। हाँ, वो बोलते थे झगड़ा करिए, गुस्सा करो, प्रेयर ही कर रहे हैं, तुमसे प्रेयर कैसे हो जाती है? तो मुझे पता है ना कि हम क्षमा करना जानते हैं और हम क्षमा मांगना भी जानते हैं। क्योंकि हम क्षमा करना जानते हैं और क्षमा मांगना, इसलिए हम प्रार्थना में बैठ जाते हैं। अगर हमारे अंदर विरोध है, क्योंकि वचन में क्या लिखा 31 में कि क्या लिखा 32 में कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम क्या करो, एक दूसरे की क्षमा करो। तो जब आप अनफॉरगिवनेस में हैं, हालेलुया, कभी होली स्पिरिट आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, प्रार्थना में बैठ जाओ, खत्म। हालेलुया। जो लॉस हुआ ना, वो झगड़ा करने से, गुस्सा करने से, उसको होली स्पिरिट रिस्टोर कर देते हैं, सही कर देते, क्योंकि वो मेल मिलाप का परमेश्वर है, वो प्रेम का परमेश्वर है। वो सामने वाले के मन में, हृदय में प्रेम डालेगा और आपके मन में भी क्या करेगा, प्रेम डालेगा। तो हमने क्या देखा कि हमें विभाजन की आत्मा से दूर रहना है। हालेलुया। हमें डिवीजन की स्पिरिट से दूर रहना, हमें परिवार में, चर्च में मिलजुल के रहना है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे जो स्पिरिट में नहीं है, जैसे कि कोई भाई है बेविचार में है, तो आप उसका फ्रेंड मत बनिए, उसके साथ आप रहोगे, वो स्पिरिट आपके अंदर आ जाएगी। हालेलुया। कोई भाई अगर नशा करता है, भाई लोग बुरा ना है, कोई बहन नशा करती है, उसके साथ मत रहो, उसके साथ आप रहोगे, मसीह कहलाने के बजाय आपकी गवाही भी खराब हो जाएगी। हालेलुया। आपकी भी गवाही खराब हो, पवित्र आत्मा आपसे शोके। तो जो लोग वचन में नहीं है, जो बहुत स्वार्थी है, गुस्सा करने वाले, कि वो है और वो सुनकर उत्तर देता है, तो कितने लोगों को विश्वास है कि होली स्पिरिट यहाँ है? कितना सोच के, अभी कुछ लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया, नहीं है, नहीं है, पीछे 2-3 हैं, अब लग रहा है, वो देखो जा रहे हैं बाहर, को देखो गए, मतलब कुछ लोग देख भी रहे हैं। तो है, जब आप उसकी उपस्थिति में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। महिमा मॉर्निंग में कह रही थी वर्शिप करते टाइम कि हम जानते हैं अब्बा तू है, इसलिए तू हमारे हृदय में काम करो, हम दिल से तेरी आराधना करने पा रहे हैं। हालेलुया। वो है तभी तो हम आराधना करने पा रहे हैं, वो है तभी तो हम प्रार्थना करने पा रहे हैं, वो है तभी तो हम मसीह में हैं, हम आज्ञाकारिता में। हालेलुया। तो जो प्रार्थना करने आ रहा है, पहले तो विश्वास करो, तब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा कि वो है। लोग क्या बोलते हैं, अरे आपसे इतना पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, मेरे से तो करते ही नहीं। अरे आपको इतना कैसे फील होता है कि वो है, जब देखो तब होली स्पिरिट ये है, एंजल ये है, ये मेरे को तो सब कुछ दिखता ही नहीं, मेरे को ऐसा कुछ फील ही नहीं होता। आप विश्वास करो, आप विश्वास करो। मैं सीक्रेट बताऊं आप लोग को हीलिंग मिनिस्ट्री का, जिनको हीलिंग का गिफ्ट है या चाहते हैं प्राप्त करना, तो जब आप खड़े होंगे प्रार्थना करेंगे, ठीक है, तो आप सिंपली कहो कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, ये बीमारी जा रही है, ये व्यक्ति चंगा, जस्ट आप बोलो, क्योंकि आपने विश्वास के आधार पे घोषणा करी ना, होली स्पिरिट काम करेंगे, एंजल्स काम करेंगे। इवन आप अपनी स्पिरिट में ना पता कमांड कर सकते हैं एंजल्स को, राफेल जाओ उसको चंगा करो, वो पीछे भाई बैठा है, वो कैंसर वाला, आप उनको बोलो। उसको थोड़ी पता है कि आपको पता है कि यहाँ एंजल्स नहीं है, वो तो ये आपके मन के थॉट्स को सुन रहा है, अरे ये तो इसको जान गया कि मैं यहाँ हूँ, ये तो मुझे भेज रहा, तो मुझे काम करना अधिकार हमारा है, हमारे मुंह में अधिकार हम होते एंजल्स करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं यहाँ एंजल है। यहाँ एंजल्स है, जहाँ प्रभु की उपस्थिति वहाँ एंजल्स है, और आपको फील हो चाहे नहीं, लेकिन आप बोलोगे चंगाई वाले एंजल्स काम करो, करने लगेंगे, छुटकारा वाले एंजल्स काम करो, दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट होगी। सुबह मैं प्रीच करी, मुझे प्रीचिंग में ना डिलीवरेंस पसंद नहीं है, बट एंजल्स थे, काम हो रहा है। हालेलुया। काम हो रहा है, मुझे विश्वास है यहाँ प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया। तो विश्वास के बिना आप उससे प्रसन्न नहीं कर सकते, और विश्वास के आधार पे आप रिलेशन बनाओ ना। हालेलुया। कि होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ।
हालेलुया। मुझे रात भर बड़ी अच्छी नींद आई। एक दिन मैं सुबह उठी सो के और मेरी आत्मा बोल रही है कि थैंक यू होली स्पिरिट, आज आप मुझे हेवन में ले गए पिता के पास और यीशु के पास। फिर मैं सोच रही मेरी स्पिरिट ऐसी क्यों प्रार्थना करी, मैं कब हेवन में गई मुझे तो कुछ याद नहीं, बट मैं हेवन में थी। हालेलुया। हो सकता है मेरा प्राण उसके लिए सचेत नहीं रहा, लेकिन मेरी आत्मा धन्यवाद दे रही है। तो जब आप ऐसे धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, थैंक यू होली स्पिरिट, आज पूरे दिन भर आप रहे, आपने मेरी रक्षा करी, मदद की, आपने मेरे से ये वचन दिया था ना सुबह, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। जब आप उसको ना प्रेज करना चालू करेंगे, थैंक्स करना चालू करेंगे, हालेलुया, उसको सराहेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी इन्फ्लुएंस को अपनी लाइफ में बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। जब आप उसके लिए और सेंसिटिव बनेंगे, नहीं वो है, होली स्पिरिट मेरे साथ है, हालेलुया, तो फिर क्या है, वो आपके साथ क्या होगा, और काम करेगा। हालेलुया। तो हम शॉर्ट में मैं एंड करूंगी कि ऐसी चीजें जिसके द्वारा पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं कि यदि कोई क्या है, पाप में है, व्यभिचार में है, संसारिकता में है, स्वार्थी है, कड़वाहट को लिए हुए है, हालेलुया, गुस्सालू है, हालेलुया, क्रोध स्वभाव का है, या फिर अशुद्धता में है, या गंदी बातें बोलते हैं, हालेलुया, तो ये सब चीजें क्या करती, पवित्र आत्मा को शोकित करती है। इसके बजाय अगर आप एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, हालेलुया, यदि आपने गलती करी, ठीक है हो गई, लेकिन आप उससे क्या हो रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, या आप पवित्रता में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, या आप पवित्र आत्मा के लिए बहुत भूखे प्यासे थे, मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे भी वो एक्सपीरियंस चाहिए जो ये लोग बताते हैं कि होली स्पिरिट ने ये बोला, होली स्पिरिट ने वो बोला, हालेलुया। और जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करेंगे, वेनी इनकी जो सीक्रेट है ना, वो प्रेयर बहुत करते हैं, बहुत प्रेयर करते हैं, हालेलुया, बहुत ज्यादा वो प्रार्थना करते हैं, वो बिना प्रार्थना के उठते भी नहीं, सोते भी नहीं। तो जब आप बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वचन पढ़ रहे हैं, हालेलुया, तो अपने आप पवित्र आत्मा क्या होगा, आकर्षित होगा, हालेलुया। प्रेमा शराबारा शेखेते में सोरे शेखेते, हम प्रार्थना में जाएंगे, हालेलुया। आप लोगों को वचन सुन के या पवित्र आत्मा ने आपसे बातें किया है, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको छोड़ना चाहिए, तो आप पश्चाताप कर सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ
उस सदा के साथ आज अपने हृदय को ढोलो, अपने प्रेम से खुदा हुआ जा, अपनी सामर्थ्य से हमें भर दे, अपनी से खुदा हुआ जा, अपनी मैंने कई बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने रंगों में छुपा लेती है, मैं तुम्हें छुपा लूंगी, लेकिन तुम्हारे भटकने की आदत की वजह से मैं तुम्हें छुपा नहीं पाया। हालेलुया, भटकना छोड़ दो। बड़े ठंडापन को यीशु के नाम से इस जीव को सिद्ध करते हैं। कभी नहीं देखी नाम ईश्वर के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। पूरा परमेश्वर
से खुदा तू आजा प्रभु की दृष्टि में तिमोथी जैसे है। हालेलुया। शिक्षक शिक्षक हालेलुया। I impart in the name of Jesus. I impart. I speak fire. You are going to conceive. You are going to conceive. Hallelujah. I bless you in the name of Jesus. Fire of the Repent, repent. Holy Spirit यहाँ है. Holy Spirit यहाँ है. Repent करो. फिर से आओ. फिर से आओ. हालेलुया. अभी भी कुछ लोग हैं, अभी भी हैं जिन्हें वो टच करना चाहता है. उसे पुकारो. वो यहाँ है. उसी वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के पास आता है पहले विश्वास करे कि पवित्र आत्मा है और वो सुनेगा. हालेलुया. 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 तुझसे दूर होकर तुझसे भूल कर कुछ भी नहीं मैं कर सकूं. कहिए I am nothing without you, O Lord. I am nothing without you. I am nothing भूल कर you are everything नहीं मैं कर सकूं. I am तुझको छोड़ कर ऐसा कुछ नहीं
शेरे शशका शालिया शबाबा शेखे सेरा बाशुरू मोहब्बत है, मोहब्बत परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का आपसे हालेलुया। आप परमेश्वर की माइटी वुमन ऑफ गॉड हैं, हालेलुया। आप माइटी प्रेयर में हालेलुया। प्रार्थना की कोठी में वापस आओ, वापस आओ, हालेलुया, हालेलुया। इससे भी I speak fire, I speak fire। हर एक डिप्रेशन की स्पिरिट को मैं बाइंड करती हूँ यीशु की रूह से कुछ out, 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 all operation, all spirit of oppression, spirit of suicide, spirit of depression, all sickness, out, in the name of Jesus, out, spirit of death, out, भर जाओ, जीवन की आत्मा से भर जाओ। I speak the life of the Holy Spirit, तेरे में शाला, बोलिया, तेरे यीशु के नाम से छोड़ दीजिए। हर एक कष्ट को गंदगी की आत्मा को मैं ब्रेक करती हूँ, मैं तोड़ती हूँ, मैं तोड़ती हूँ। गॉड नोस माय गॉड आप कीड़े के समान नहीं है, आप कीड़े के समान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। Fire, बीमारी जा, उखड़ जा, उखड़ जा, बीमारी उखड़ जा। I command in the name of सारा ब्लैक मैजिक यीशु के नाम से मैं नाश करती हूँ। इनको निकालो, यीशु भी निकालो, यीशु के नाम से ब्रेक करती हूँ। यीशु के सामने भर जाओ, भर जाओ। अभिषेक का तेल आके जीवन में देना जा रहा डाइवर्स कराने वाली आत्मा, सेपरेशन को लाने वाली आत्मा, डिवीजन की स्पिरिट, गंदी आत्मा निकाल, गंदी निकाल, गंदी आत्मा निकाल, 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 विभाजन की आत्मा, निंदा करने वाली आत्मा निकाल। आंखों को ऊपर फायर को बोलती हूँ, आंखों को ऊपर फायर को बोलती हूँ, ओपन हो जाओ, फायर को बोलती हूँ, फायर को बोलती हूँ, पूरी निकलो, पूरी निकलो, साइड की स्पिरिट कर दिया, निकाल, निकाल, आउट, 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 शर्म आशे को तो, तेरे खेते, I cover, I protect his life, I protect जीवन की डोर तू ही है, फैमिली में विश्वास तोड़ती हूँ, फैमिली में विश्वास तोड़ती हूँ, विश्वास को तोड़ती हूँ, ब्रेक करता है जीवन की डोर तू ही है।
प्यास बुझाए जो जीवन का झरना तू, प्यासी हूँ मैं तेरी यीशु। प्यास बुझाए जो जीवन का झरना तू, प्यासी हूँ मैं तेरी यीशु। मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है बेबसो स्नेही क्यों नहीं स्नेही क्यों नहीं स्नेही क्यों नहीं Holy Spirit, we love you, Holy Spirit. Oh Lord, you are my friend, you are my everything, oh Lord. Oh Lord, Hallelujah, Hallelujah. उसकी आत्मा को शोकित मत करो प्रियो। वो आज शोकित होके कह रही थी, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा। मैंने कई बार चाहा कि मैं तुम्हें अपने पंखों तले छुपा दूं। हालेलुया, वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो अपनी कवरिंग में लेना चाहता है, आपके हाथों को पकड़ना चाहता है, वो होल्ड करना चाहता है, वो आपके साथ साथ चलना चाहता है। बैलेंस बनाओ, उससे आगे आगे मत भागो, उसको पीछे मत छोड़ो, उसका हाथ थाम लो। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सलाह का सहायक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रीशियस होली स्पिरिट, मैं प्रेयर करती हूँ परमेश्वर, इनकी प्रार्थना का जीवन कर्म हो जाए मेरे प्रभु, इनका आत्मिक जीवन नया हो जाए, नए सिरे से आप स्थिर आत्मा आ जा, नए सिरे से शुद्ध हृदय आ जा। मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, नए सिरे से नया मन आ जा, हर एक दो चिंता मन चला जाए। हालेलुया, पवित्र आत्मा को शोकित करने वाला अनाज्ञाकारिता का आत्मा निकाल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाबा सेरे शेखे, हर एक पत्थर दिल, हर एक पत्थर का दिल निकाल लो। एंजल्स डू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, मांस का हृदय लगाओ। हालेलुया, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करो। जो लोग कठोर हृदय को लेके आए, कठोर हृदय को लेके आए, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। कठोर हृदय में ब्रेक करती हूँ, मैं ब्रेक करती हूँ। गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू, लव्स यू भाई, so much he loves you, so much। अपने हृदय को खोलो, हृदय को खोलो। वो खटखटा रहा है, वो खटखटा रहा है, वो अंदर आना चाहता है। कहीं कि प्रभु मेरे हृदय में आइए। हालेलुया, वो आपके साथ पूजा करना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके साथ चलना चाहता है, आपकी हर एक चिंताओं को वो बांटना चाहता है, आपके हर एक बोझों को वो उठाना चाहता है, वो आपको अपने विश्राम में ले जाना चाहता है। ओ मां विश्राम सरिया शेखर, मैं विश्राम को बोलती हूँ, मैं परमेश्वर की शांति को रिलीज करती हूँ, मैं शांतिदायक आत्मा को रिलीज करती हूँ आपके ऊपर, यीशुआ के नाम से, यीशुआ के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रेकिंग सारा माशेरे को लोको तोरो शोरे दे दे। मैं डिलीवरेंस को बोलती हूँ यीशुआ के नाम से। हालेलुया, परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति, आपकी हर एक कार्य की, आपकी दया की, आपकी भलाई के लिए पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आगे भी हमसे बातचीत करें, आगे भी हमें संभालिए, तो में अधीन रखिए, अपने पंखों तले छुपा कर रखिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।